बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कम्बो के बारे में बताऊंगा। आप इसको गिम्बल भी बोल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही कारआमद है जो वीडियो व्लॉगिंग या वीडियो शूटिंग का शौक़ रखते हैं। इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूं और इसके फ़ीचर्स के बारे में आपको बताता हूं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही कारआमद होगी ये वीडियो। सबसे पहले इस पाउच को निकालते हैं और इसके साथ एक बॉक्स भी है और इसके अंदर थोड़े से इसके लीफलेट हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इस बॉक्स को ओपन करते हैं, हल्का सा इसको पुल करते हैं और इसके अंदर एक इसकी केबल है, चार्जिंग केबल। ये टाइप सी की आप कोई भी केबल यूज़ कर सकते हैं। इसको करते हैं साइड पे, इसको ओपन करते हैं और ये इसकी पैकिंग है। ये इसका कवर है जिसके अंदर आपकी ये स्टिक, हल्का सा इसको आप पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये इसकी प्रॉपर प्लेस बनी हुई है। अब ये इसको देख सकते हैं आप। इसको मैं, ये ऑफ पोजीशन पे है। ये इसकी पावर बटन है और ये इसका छोटा सा कंट्रोलर। आप इसको अप एंड डाउन करके इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप रिबन डाल के, इसके अंदर रिबन भी है, रिबन इसके अंदर आप वो कर सकते हैं। नीचे इसकी चार्जिंग है और इस तरफ अगर मैं ट्विस्ट करता हूँ तो ये, अगर मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा जूम करे तो ये इसके अंदर इसका बिल्ट इन मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है। आप इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये 256 GB का कार्ड है। आप कम या ज़्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा पुश करता हूँ ताकि ये, समय मेरे नेल्स नहीं है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी इसको रखते हैं यहाँ। अब इस पाउच को ओपन करते हैं। ये इसका स्टैंड, अगर आप इसको किसी जगह होल्ड करवाना चाहें, ये डायरेक्ट इसके नीचे नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं इसके नीचे ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब एक केबल ये भी पड़ी हुई है, ये इसकी ग्रिपिंग। अब इसके साथ ये इसके माइक का कवर, इसको इधर रखते हैं फॉर द टाइम भी। ये माइक है इसका, जूम करें। ये इसके पावर का बटन है। ये आप इससे वीडियो भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये इसका दूसरा बटन दिया गया है। ये वाला इसका जो नॉइस कैंसलेशन के लिए, आप इसके टॉप पे ये सुराख बना हुआ है, इसके ऊपर रखेंगे हल्का सा और ये पुश कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। इसको भी फिलहाल इधर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये इसकी अपनी भी बिल्ट इन मेमोरी है। बैटरी है इसकी बिल्ट इन। ये इसकी छोटी एक्स्ट्रा बैटरी है। इसकी चार्जिंग ये है, जब अगर आपने इसको चार्ज करना हो, इसके नीचे ये ऑप्शन दी गई हुई है। आपने इसका हैंडल लगाना है तो अगर आपने इसको होल्ड करना है हाथ से तो इजीली होल्ड हो जाएगा। अब ये देखते हैं इसके साथ क्लिप बने हुए हैं दो। आपने इस बटन को इसके नीचे रख के हल्का सा ये पुश करेंगे तो ये क्लिप लॉक हो जाएंगी। अब आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली मैनेज कर सकते हैं आप इस अपने गिम्बल को। अगर आपने इसको निकालना है तो इस टैप बटन को आपने पुश करना है तो ये लॉक साइडों पे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी इसको इधर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये इसके साथ एक और बड़ी बैटरी है। अगर आपकी छोटी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी ऑप्शन है, आप इसको निकाल के हैंडल को, इसके जो स्टैंड है, आप इसको एज अ स्टैंड या एज अ हैंडल यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ये इसकी बड़ी बैटरी है। ये लॉक हो गया। ये जैसी बैटरी लगी तो इसने शो कर दिया बैटरी कितने % है। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको निकाल लेता हूँ। मैं उस छोटे को लगाता हूँ। मज़ीद इसके अंदर देखते हैं और क्या है। ये किसी काम का नहीं है हमारे। ये क्या है,
और एक्स्ट्रा लेंस हैं इसके। अगर आपने मज़ीद जूमिंग करनी है तो ये इसके लेंस इसके साथ दिए हुए। ये लेंस कैसे लगेंगे इसके साथ, इसको मैं ऑन करता हूँ तो हमें ये बैटरी भी नीचे लगा, सॉरी ये लगा लेता हूँ। इसके एक साइड पे मैग्नेट है, आप अगर कैमरे के सामने करेंगे, अब ये देखें ये साइड नहीं लग रही, ये जैसे ही मैग्नेट वाली साइड आएगी तो ऑटो इसके साथ चिपक जाएगी। ये अगर मज़ीद जूमिंग करनी है तो बिल्कुल एडजस्टमेंट है उसकी। फ़िलहाल मैं इसको उतार लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसका पावर का बटन है, आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, या सिंपल आप इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तब भी ये ऑन हो जाएगा। अब आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। सबसे पहले आप इसको ऊपर से हल्का सा नीचे करेंगे तो ये इसकी मेन्यू बार आ जाएगी। पहले पे क्लिक करते हैं, पहले ऑप्शन पे। सेव टू कहाँ करना है, C2 करना है या यहाँ करना है वीडियो। मैं इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ और बैक करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं स्क्रीन रोटेट एंड कैप्चर। स्क्रीन रोटेट एंड कैप्चर इसको ऊपर करते जाएंगे। लॉस सेटिंग, वीडियो, लो लाइट और हाइपर लिप्सी। नेक्स्ट क्या है, इसकी ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेट कर सकते हैं इसकी। और ये है स्क्रीन कैप्चर, ये सेल्फ़ी ऑन हो गया। अगर इसमें एक और भी इसका ऑप्शन है कि जब मैं इसको ऑन करूँगा, अब क्या करेगा, इस हल्का सा मैं इस बटन को दबाता हूँ। अब अगर मैं किसी चीज़ को क्लिक करूँगा यहाँ, तो ये सिंपल उसी चीज़ को फोकस करेगा, उसी आइटम को या उसी पर्सन को जिसको आपने यहाँ से क्लिक किया, ये उसी को फोकस करेगा, बाकी किसी चीज़ को फोकस नहीं करेगा, उसको डल कर देगा। वापस आते हैं यहाँ, इसको ख़त्म करते हैं। अब इसकी सेटिंग है, ये सेटिंग पे आ जाते हैं। सेटिंग क्या है, सबसे ऊपर वायरलेस माइक है, उसके नीचे गिम्बल का स्टार्टअप डायरेक्शन है इसकी, रोटेट स्क्रीन टू पावर ऑफ, वेरिएबल मोड, स्लाइडर कंट्रोल, सेल्फी फ्लिप, प्रेस एंड होल्ड शटर, और इसी तरह OTC कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वायरलेस इन्फो, वायरलेस फ्रिक्वेंसी, मज़ीद जाएंगे 5 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, उसमें आपको शो कर देगा। इसी तरह इसकी नीचे और साउंड है, इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वन बाय वन आप सबको चेक कर सकते हैं। इसको बैक करते हैं। अब ये मेरी स्क्रीन की पोजीशन है, अभी ये लैंडस्केप पे है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, पोर्ट्रेट कर सकता हूँ, ऑटो रोटेशन पे लगा सकता हूँ, मैं इसको लैंडस्केप पे रह दूँ। अब मूवमेंट पर्सन, आप ये पर्सन है, रोटेशनल स्पीड क्या है, अगर तो स्लो है तो आप स्लो पे रख के कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट है, फास्ट करनी है तो फास्ट पे रख के कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। और ये लास्ट है, गिम्बल मोड्स हैं इसके, आप किस गिम्बल के मोड्स आ गए हैं, यानी कि आप जिस मोड को सिलेक्ट करेंगे ये आपका गिम्बल उसी मोड में रहेगा। टिल्ट लॉक, और ये FPV, अगर आप चाहते हैं FPV रहे तो ये आपकी जितनी भी हैंडल मूव रहेगा, आपका कैमरा स्टिल रहेगा। इस तरह जितना मर्ज़ी मैं इसके डायरेक्शन कर लूँ। इसी तरह FP1 है, ये मूवमेंट रहेगा। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रख लेता हूँ फ़िलहाल, आप अपनी जिस शेप में बनाना चाहते हैं उसमें कर लें। अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फेस ऑटो रोटेट है, डायनेमिक फ्रेमिंग है, और यहाँ से स्पिन सेट है 90%, 180%। मैं वापस आ जाता हूँ, इसको इसी पे रहने देता हूँ। इसी तरह यहाँ प्रेस करूँगा तो ये वीडियो मोड मेरे पास ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ आते हैं वीडियो 4K, सॉरी पैनोरामा बनाना चाहते हैं, फ़ोटो लेना चाहते हैं, वीडियो लेना चाहते हैं, लो लाइट में बना रहे हैं आप, स्लो मोशन है और टाइम लैप्सी है। मैं इसको वीडियो पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये करेंगे तो कैमरा मूव होके आपकी तरफ आ जाएगा। ये साथ छोटा सा यहाँ से इसको जूम करें, इसको ये मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप यहाँ से भी। अब अगर आपने वीडियो बनानी है तो सिंपल मैं यहाँ से इसको 1 टाइम क्लिक करूँगा, ये मेरी वीडियो स्टार्ट हो गई है। अभी इसका बिल्ट इन माइक जो है वो चल रहा है। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखें, ये कैमरे को जो मैं इस छोटे से हैंडल से कंट्रोल कर रहा हूँ, और अप एंड डाउन करूँगा तो ये कैमरा अप एंड डाउन जाना शुरू हो जाएगा।
और अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, आप ये देखें यहाँ नंबर ख़त्म हो गए। अब मैं अप एंड डाउन करूँगा तो ये जूम इन और जूम आउट पे चला जाएगा। मैं दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये अप एंड डाउन पे आएगा। मैं दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉप होगी मेरी वीडियो। अब अगर मैंने इस वीडियो को देखना है तो सिंपल यहाँ से स्लाइड करूँगा इस तरफ, ये मेरी वीडियो स्टार्ट। अभी इसका अगर मैंने इसको डिलीट करना है, अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखें, तो यहाँ क्लिक करूँगा। अब इसको ये हो गया फेवरेट, और अगर डिलीट करना है सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा तो ये डिलीट में चली जाएगी। मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ से आप में ये वॉल्यूम है इसका अप एंड डाउन कर सकता हूँ। ये प्ले करूँगा तो ये चलना शुरू होगी, जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो होगी वो चलना शुरू हो जाएगी। इस छोटे से हैंडल से कंट्रोल कर रहा हूँ और अप एंड डाउन करूँगा तो ये कैमरा अप एंड डाउन। अब इसको दोबारा करेंगे तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रख लें। अगर आपने इसके अंदर आपने वो बनाने हैं, शॉर्ट्स बनाने हैं, तो आपने यहाँ तो अभी ये लैंडस्केप पे आप दोबारा यहाँ से मेन्यू में आ जाएं, ऊपर से नीचे इसको ये चेंज कर लें, पोर्ट्रेट से आप उसमें हो जाएगा। अब आप इसमें आप शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, तो इस तरह करके आप इसकी रील्स भी बना सकते हैं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 720 या 730 डॉलर है, जो पाकिस्तानी राउंड अबाउट 2 लाख के करीब बन जाती है इसकी। अब इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, सिंपल यहाँ से इसको दबाता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाएगा। एक चीज़ जो मैंने आपको बताना ही भूल गया, इसका माइक, इसको दोबारा से ऑन कर लेता हूँ एक दफ़ा। इसके माइक को ऑन करते हैं यहाँ से, ये ऑन हो गया। और इसको फ्लिप कर लेता हूँ, इसको लैंडस्केप पे कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से भी इसको ऑन करता हूँ। आपने चेक करना है कि इसका पेयर हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इसकी सेटिंग में आ जाएं और वायरलेस माइक के आ जाएं। यहाँ आपको शो करेगा, जब तक ये इस कनेक्टेड नहीं होगा यहाँ शो नहीं करेगा आपको। ये लाइट इसकी ऑन हो गई। अब इसको पेयर देखते हैं, इसको पेयर होने दें थोड़ी सी देर। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो सर्च पे चला जाएगा इसको वीडियो। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ शो कर रहा है। इसी तरह TX2 अगर आपके पास दूसरा माइक है तो आप दूसरा माइक इसके साथ, 2 माइक इसके साथ एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बैक पे आ जाता हूँ, बैक पे सिंपल यहाँ करते हैं। अब ये ऊपर है, इसके बार जो आपको नज़र आ रही है वो ये है। अब जो मैं इसमें बोलता जाऊँगा तो यहाँ से ऊपर आपको बार आगे और पीछे होना, मूव होती हुई नज़र आ रही होगी। अब इसका स्टैंड ओपन करते हैं। सिंपल आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इस पोजीशन पे आप इसको रख सकते हैं। आप इसको गाड़ी में रख सकते हैं, किसी और जगह रखना चाहते हैं, स्टैंड स्टिल करके आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं किसी का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर से मैंने इसका नॉइज़ कैंसलेशन उतार दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इसका ऊपर वाला बटन दिया हुआ है, आप इससे अपनी वीडियो स्टार्ट और ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो मैं सिंपल यहाँ से प्रेस करूँ, एक तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, दूसरा मैं इस माइक से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये स्टार्ट आपको आवाज़ आ गई। अभी यहाँ से आप जूम करके देखें, ये स्टार्ट चलना शुरू होगी। अब दोबारा मैं इसी टैब को अगर क्लिक करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगी। ये आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको भी अनप्लग करता हूँ। अब अगर आप मेमोरी कार्ड निकाल के आप मेमोरी कार्ड रीडर के ज़रिए भी इसको वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या सिंपल आप यहाँ केबल लगा के इसकी और ये अपने लैपटॉप या PC से लगा के तब भी आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड से। दूसरा ये है कि अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप इसके अंदर एप्लीकेशन DJI की डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो इसकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी, तो आप उस मोबाइल को भी, उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए इसको मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।